Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology classes. Guys, we started class 12th Psychology chapter 1 variations in psychological attribute. And in the last video we have discussed the topic is variations of intelligence. Today in this video we will be discuss about the topic is types of intelligence tests. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is types of intelligence test. Intelligence test are the several types जहाँ पे हम कुछ types of test को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. So first test name is the basis of administration and the second type is basis of nature of item used and third type is basis of culture. क्लियर. सो बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर टू टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट एंड सेकंड इज ग्रुप टेस्ट. इंडिविजुअल टेस्ट पे हम सिर्फ एक ही पर्सन पर ये टेस्ट अप्लाई होता है और एक ही टाइम पर हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ एक इंडिविजुअल के साथ क्या एक रैपो को स्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पे उसके सब्जेक्टिव फीलिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है. इंडिविजुअल टेस्ट ओरल, रिटन में हो सकता है जिसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. क्लियर. जिसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. इंडिविजुअल टेस्ट एक ही पर्सन पे होता है, एक ही टाइम पर अप्लाई होता है एंड थर्ड एक उसकी मूड, फीलिंग, उसके क्या एक्सप्रेशन है, हम उस सेशन के टाइम पर सबसे अच्छी बात कर सकते हैं. क्लियर. और ये टेस्ट ओरल और रिटन उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. नाउ सेकेंड टाइप इज ग्रुप टेस्ट. ग्रुप टेस्ट में क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्टिव फीलिंग पर फोकस नहीं करते हैं और यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं. ठीक है. और इसलिए टेस्ट क्या होता है एमसीक्यू बेस होता है और रिटन फॉर्म में होता है. जो अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल टेस्ट में होती है वो अपॉर्चुनिटी ग्रुप टेस्ट के लिए नहीं होती है. तो दिस इज द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड टाइप इज बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम यूज. कि जो टेस्ट दिया गया है, जो हमें टेस्ट इंडिविजुअल पे करना है या ग्रुप टेस्ट के पे करना है, उसमें जो आइटम यूज हो रहे हैं उसके कितने टाइप है. तो वर्बली भी यूज कर सकते हैं हम, नॉन वर्बल कर सकते हैं एंड परफॉर्म भी कर सकते हैं. ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन टाइप होते हैं इसके. तो वर्बल टेस्ट कौन से होते हैं, जो ऑरली होते हैं या रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं, वो वर्बल टेस्ट होते हैं. ठीक है. जहाँ पे कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं फुली वर्बली हो सकते हैं, फुली नॉन वर्बली हो सकते हैं, परफॉर्मेंस भी हो सकते हैं या तीनों का मिक्स मैच भी हो सकता है. ये टेस्ट ओनली लिटरेट पेपर पर यूज़ किया जाता है. ओनली लिटरेट पर्सन पर यही यूज़ किया जाता है. ये ऑरल और रिटन दोनों में होता है. ठीक है. क्लियर. एंड सेकेंड टाइप इज नॉन वर्बल टेस्ट. नॉन वर्बल टेस्ट ओनली जो पिक्चर्स दिखाई जाती है, इलस्ट्रेशन दिया जाता है कि आपको कुछ पिक्चर दे दी गई है और उस पिक्चर में आपको क्या करना है या फिर आपको उसका फिलअप करना है, इस पिक्चर में क्या आने वाला है आपको वो बताना होता है. जैसे आपके बुक में एक एग्जाम्पल ही दिया गया है उस रामन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का, जहाँ पे आपको पिक्चर या डायग्राम दे उसको आपको कंप्लीट करना है. ये टेस्ट लिटरेट और इलिटरेट दोनों पर ही यूज़ किया जा सकता है. आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि वर्बल टेस्ट जो होता है कौन से पर्सन पर यूज़ किया जाता है, तो आप बता सकते हो लिटरेट पीपल. आपको ये पूछ लें कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट, तो यू कैन से रामन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स. ठीक है. ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, लर्न रखनी है. एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस टेस्ट. परफॉर्मेंस टेस्ट वो परफॉर्मेंस होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को हम परफॉर्म करवा के देख सकते हैं कि किसी पर्सन को कितना ये टेस्ट आता है, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है. राइट.
एग्जाम्पल कि हमें कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया, जैसे आपको कोई पजल दी गई है, जैसे छोटे बच्चे के पजल आता है ना कि आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसको देखकर, है ना, कि आपको ये पजल दी गई है, आपको क्या है परफॉर्म करके दिखानी है, कैसे आप करोगे। जैसे आपको डांस परफॉर्मेंस होगी या फिर आप कोई भी परफॉर्मेंस करते हो वो आपको परफॉर्म करके दिखाना है। एग्जाम्पल आता है कोहोस ब्लॉक डिजाइन, जहाँ पे वुडन के ब्लॉक होते हैं कि आपको ऐसा ऐसा सेम परफॉर्म करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम यूज, जिसमें हम देखते हैं वर्बल भी यूज हो रहा है, नॉन वर्बल भी है और परफॉर्मेंस भी है। क्लियर। एंड द थर्ड टेस्ट इज बेसिस ऑफ कल्चर। कल्चर के बेस पर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज कल्चर फेयर एंड सेकेंड इज कल्चर बाइस टेस्ट। कल्चर फेयर टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो सभी कल्चर के लिए बनाया गया हो टेस्ट। ठीक है, जो सभी कल्चर उस टेस्ट को कर सकते हैं वो कल्चर फेयर टेस्ट होता है। कल्चर बायस टेस्ट उसको बोलेंगे जो टेस्ट जिस कल्चर के लिए बनाया गया है वो दूसरा कल्चर नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं हम कल्चर बायस टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कोई भी यूएसए का टेस्ट, ठीक है, वहीं का, या चाइना का टेस्ट वहीं लोगों के लिए, वहीं के पर्सन के लिए फेयर होता है, तो वो कल्चर फेयर होता है। लेकिन यूएसए, जो भी चाइना हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, यूएसए का जो टेस्ट क्या हमारे इंडियन कल्चर के लिए फेयर होगा? नहीं, वहाँ के रूल रेगुलेशन नॉर्म्स डिफरेंट है, तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन थिंकिंग सब डिफरेंट है, तो यहाँ के कल्चर के लिए कल्चर बायस टेस्ट होगा। क्लियर। एग्जाम्पल फिर से सुनो कि कल्चर फेयर टेस्ट वो टेस्ट होता है जो सभी कल्चर के लिए वैल्यूएबल होता है, जो सभी कल्चर के लिए बनाया जाए, वो सभी कल्चर कर सकते हैं, वो कल्चर फेयर टेस्ट होता है। कल्चर बायस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो कल्चर जिस कल्चर के लिए फेयर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए का टेस्ट यूएसए को ही फॉलो करेगा, उसके ही नॉर्म्स होंगे। क्या इंडियन कल्चर उसके नॉर्म्स को फॉलो कर पाएगा? क्या वो टेस्ट अच्छे से कर पाएगा? नो। जो कल्चर जिसके लिए टेस्ट बना है उसी को वैल्यू करेगा, जो जिस कल्चर का टेस्ट बना है उसको वैल्यू नहीं करेगा, तो वहाँ पे कल्चर बायस आ जाएगा। क्लियर। एक ऐसे जनरल एग्जांपल दूँ, जैसे टेस्ट आपका है 9th क्लास का, 9th क्लास का आपका मैथ्स का टेस्ट है। अगर वो टेस्ट मैंने 7th क्लास के बच्चों पे अप्लाई किया है, क्या वो टेस्ट बच्चों के लिए वैल्यूएबल होगा? नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बायस तो आएगा ना। तो यही होता है, जो कल्चर के लिए टेस्ट बनाया गया है उसी को मेजर कर रहा है तो वो कल्चर फेयर। जो कल्चर के लिए टेस्ट बनाया गया है उसको मेजर नहीं कर रहा है तो वहाँ पे कल्चर बायस्ड हो जाएगा। क्लियर। पूरा सम अप करें। एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। आइटम कितने यूज किए गए हैं? वर्बल है, नॉन वर्बल है या परफॉर्मेंस है। कल्चर के बेस पर 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, कल्चर के लिए फेयर है या कल्चर बायस टेस्ट है। क्लियर। इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं जो एक ही पर्सन पर अप्लाई होता है, ग्रुप के लिए अप्लाई होता है, वर्बली यूज किया जा रहा है, ओरल या रिटन है। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है, आपको पिक्चर्स दे दी जाती है, और परफॉर्मेंस में आपको कुछ पजल्स दे दिए जाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। कल्चर फेयर में होता है जो कल्चर के लिए फेयर है वो कल्चर टेस्ट, जिस कल्चर के लिए फेयर नहीं है वो टेस्ट वो कल्चर बायस्ड है। क्लियर। आया समझ में? कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा, राइट। सो गाइस, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट इन इंडिया। जो हमने क्या है, सारी जो टेस्ट होते हैं हमारी वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, इंडिया के अंदर कुछ टेस्ट डेवलप किए गए हैं। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट के नेम बता रही हूँ, जो वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट है। कुछ टेस्ट है जो आपकी बुक में ही दिए गए हैं, बस आपको उनको समझना है। MCQ के में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट दिए जो इंडिया के अंदर डेवलप किए गए हैं। वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट कौन कौन से हैं? सो नाउ फर्स्ट इज वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट CIE, वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर। एक CIE ग्रुप वर्बल ग्रुप टेस्ट है इंटेलिजेंस का, जिन्होंने वर्बल टेस्ट इंडिया के अंदर डेवलप किया है, उदय शंकर जी ने। ठीक है। सेकेंड इज ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, S जलोटा। जनरल मेंटल एबिलिटी जो हमारा ग्रुप टेस्ट है वो उन्होंने S जलोटा ने अपने इंडिया के अंदर डेवलप किया। एक
टेस्ट और है ग्रुप का जिन्होंने प्रयाग मेहता ने हमारे इंडिया के अंदर ये टेस्ट को डेवलप किया था, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। FM मोहसिन ने बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस को डेवलप किया है हमारे इंडिया के अंदर। ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद में ये टेस्ट डेवलप किया गया है। इंडियन एडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो 3rd एडिशन है, SK कुलक्षेत्रा ने हमारे टेस्ट को इसको इंडिया में डेवलप किया। एंड 7th इज टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, हिंदी का एडेप्टेशन है जो MC जोशी ने उसने क्या किया है, एडेप्ट किया है, डेवलप किया है। कौन से एडेप्टेशन में? हिंदी एडेप्टेशन में। आपके क्वेश्चन पूछ ले कि टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है वो हिंदी में किसने किया था डेवलप? MC जोशी। नाउ परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से हैं? CIE नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, भाटिया बैटरी ऑफ टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भाटिया बैटरी ऑफ टेस्ट। 3rd इज अ ड्रॉ मैग्नेट टेस्ट बाय प्रमिला पाठक, प्रमिला पाठक ने एक मैन ऑफ टेस्ट को डेवलप किया था। एंड 4th इज अडेप्टेशन ऑफ वेशलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल जो हमारे R रामालिंगम स्वामी ने यहाँ पे डेवलप किया था हमारे इंडिया के अंदर। ये बहुत ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वेशलर हमने पढ़ा हुआ है। वेशलर कोई एग्ज़ाम का, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहा ना, तो वेशलर और हमारी ये भाटिया बैटरी टेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर आया समझ में? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे वर्बल और हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट। बाकी और भी टेस्ट है आपकी NCERT बुक में दे रखे हैं, आपको रीडिंग लेनी है, बस उनको समझना है, लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? जो इम्पॉर्टेंट था जो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना गाइस। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब भी मेरी वीडियो आप लोगों के पास आए तो वो आपको नोटिफिकेशन दे दे कि हाँ मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप देख सकते हो, है ना। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।